इससे भली भांति समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने परिवारों के लिए ये सुनिश्चित करना है कि वो किस संस्कार में है। हम हर हिंदू परिवार को जो अगर अपने बच्चे के प्रति वो जागरूक नहीं हुए तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे धर्म का पतन निश्चित हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब आपका बच्चा बाहर जाता है, वो किसकी संगति में है और उसकी संगति कैसी है, हमें ये मालूम करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसके चाल चलन से, हम उसके बातचीत करने के तरीके से, हम उसके उठने बैठने के तरीके से, हम उसके जवाब देने के तरीके से ये भली भांति समझ सकते हैं कि ये कैसी संगति में है। जब कोई परिवार आता है, हमारे घर मिलने के लिए आता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, शायद कुछ जो अगर बुजुर्ग बैठे हैं तो हमने अपने पिता को देखा है कि जब हमारे उनके कोई मित्र आते थे तो वो हमें उनसे मिलवाते थे कि बेटा ये चाचा जी हैं, उनका पूर्ण परिचय होता था ताकि और उनके पैर स्पर्श करते थे। कहते हैं कि पैर स्पर्श करने से सबसे ज्यादा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो पैरों के अंगूठे से ट्रांसफर होती है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में उस हर बच्चे को पैर छूना सिखाया जाता है, परंतु अब ये नाम मात्र की एक परंपरा हो रही है। हम पैर ना छू के, हम कई बार देखा है, हम घुटने को टच कर लेते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ पाती है। इसलिए बच्चों को संस्कार सिखाना आवश्यक है। आप उनमें चाहें तो उन